योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जाने की तैयारी कर ली है? क्या भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग पूरी हो चुकी है? क्या योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएं? क्या उत्तर प्रदेश में मोहन भागवत का दौरा क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकेत है, या फिर कहें कि मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश में दिखाई देना योगी आदित्यनाथ के लिए खतरा बन सकता है? दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के कई विधायकों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद पर दावा पेश करते हुए नजर आते हैं। तीसरी तरफ खुद योगी आदित्यनाथ अपने सीएम पद को लेकर तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। तो तैयारियां मानी जा रही हैं, तैयारियां विदाई को लेकर, तैयारियां उत्तर प्रदेश में भाजपा में एक बदलाव को लेकर। क्या योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य लेंगे, और क्या वाकई योगी आदित्यनाथ ना तो दिल्ली ना तो उत्तर प्रदेश बल्कि अपने योगी के झोले को लेकर जो दावा करते हैं कि उनका काम एक योगी की तरह है और उन्हें मठ में इसकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, तो क्या वाकई योगी आदित्यनाथ का जाना तय मान लिया जाए? उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं और सवाल मोहन भागवत को लेकर भी खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार जब सुगबुगाहट चल रही है, सुगबुगाहट देखने को मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी विधायक हैं, तो वहीं दौरा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या संकेत हो सकते हैं? सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश नहीं रहना चाहिए, दिल्ली चले जाना चाहिए या गोरखपुर चले जाना चाहिए। इस बीच में मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश में दौरा करना क्या दर्शाता है? क्या बीजेपी प्लानिंग के साथ मोहन भागवत को उत्तर प्रदेश में भेज चुकी है? देखिए नाज़मीन, जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज लखनऊ दौरा है, जाहिर सी बात है कि वो पुराने कार्यकर्ताओं को, पुराने जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं आरएसएस के, उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो नाराज पदाधिकारी हैं उनसे भी मिलने की कोशिश है। और देखिए आरएसएस अभी से ही 2027 की प्लानिंग कर रही है। 2027 में उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि विधानसभा के चुनाव है, और उससे पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त कह सकते हैं खेमेबाजी देखने को मिल रही है, गुटबाजी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात को और ज्यादा बल मिल जाता है। केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई किसी से छुपी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन अचानक से योगी आदित्यनाथ को बनाया जाता है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा पाते। लेकिन अब जो मामला है वो पूरी तरीके से सुलझा हुआ सा नजर आता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि वो खुद ही पीछे हटने वाले हैं। कई चैनलों से बातचीत के दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप जो है मुख्यमंत्री बनेंगे तीसरी बार, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आला कमान और आपके बीच सब कुछ ठीक है, दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक है, उन्होंने कहा कि आला कमान अगर नाराज होता तो आज मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। वहीं देखा जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीति मेरी फुल टाइम जो है कह सकते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ को इस बात का अंदेशा हो गया है कि अब बीजेपी विधायक ही उनके साथ नहीं है, तो ऐसे में उनका सीएम पद को छोड़ देना ही सही फैसला होगा? नाज़मीन, बीते कई दिनों से जितने जो तमाम विधायक हैं वो कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ को लेकर। उन्होंने ऐसी बयानबाजी की जो योगी आदित्यनाथ की मजबूती मानी जाती है उसी पर वार किया। हाल ही में एक बीजेपी विधायक ने ये दावा किया कि भाई योगी राज में गौ तस्करी हो रही है और तमाम तरह के इलीगल काम हो रहे हैं, तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे कि भाई योगी आदित्यनाथ तो पूर्ण हिंदुत्व वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें क्यों हो रही है और एक बीजेपी के विधायक ही क्यों इस बात के दावे कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से बुलडोजर नीति के जरिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहचान बनाई, उस पर वार जो है बृजभूषण शरण सिंह करते हुए नजर आते हैं। तीसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी विधायक ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले जाएं, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की कमान संभाले। तो कई ऐसे विधायकों के कई ऐसे बयान हैं जो इस बात के पूरे कह सकते हैं संकेत दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जो माहौल है वो दिख नहीं रहा है। और देखा ये भी जा रहा है कि कई ऐसे विधायक हैं जो कहीं ना कहीं करप्शन को लेकर के योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हैं कि भाई जो पुलिस है वो पूरी तरीके से माफिया का काम कर रही है, जो पुलिस है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है। और जैसा कि अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं योगी आदित्यनाथ पर, वैसा ही आरोप बीजेपी के विधायकों द्वारा लगाया जा रहा है। और एनडीए के सहयोगी दल योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर आलोचना करते रहते हैं,
हैं, चाहे हम बात करें चिराग पासवान की, जयंत चौधरी की, क्योंकि देखा जाए कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरीके से नेम प्लेट का जो मुद्दा आया था उसकी खिलाफत करी थी जयंत चौधरी और चिराग पासवान ने। सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोका गया, इसकी खिलाफत कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने खुले मंच से की, जयंत चौधरी ने की। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें चारों तरफ से बढ़ रही है और अचानक से मोहन भागवत का लखनऊ पहुंचना। सिराज, मोहन भागवत की बात करें तो ये कहा जाता है कि बीजेपी हर फैसले आरएसएस के जरिए लेती है, यानी कि बीजेपी अगर प्लानिंग कर रही है तो उसमें भागीदारी आरएसएस की दिखाई देती है। और हमने कई राज्यों में मुख्यमंत्री वो चेहरे देखे हैं जो आरएसएस से जुड़कर एक बड़ा चेहरा भी बने हैं। ऐसे में क्या केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस का एक बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं? और क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारियां क्या मोहन भागवत के जरिए ही की जा रही हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि बीते कई विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, लेकिन जहां भी मुख्यमंत्री बनाए गए वो ऐसे चेहरों को बनाए गए जो नए नवेले हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो आरएसएस ताल्लुकात रखते हैं। और योगी आदित्यनाथ की कमजोर कड़ी यही है कि वो आरएसएस के नेता नहीं है और इसी लिहाज से माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े बदलाव की तरफ बीजेपी इस वक्त देख रही है। चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश की तो वहां पर मोहन यादव बनते हैं, वो भी आरएसएस के, दिल्ली की रेखा गुप्ता वो भी आरएसएस की, विष्णु देसाई जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं वो भी आरएसएस से, भजनलाल शर्मा आरएसएस से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस वक्त जो है आरएसएस के लंबे समय से बीजेपी में भी लंबे समय से जो नेता है बड़े पदों पर हैं वो आरएसएस के ही आपको नजर आएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या और भी तमाम नेता हो, देवेंद्र फडणवीस हो या फिर नितिन गडकरी जैसे नेता। ये तमाम जो नेता है वो आरएसएस से निकले हुए नेता हैं और इस लिहाज से माना यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे माइनस पॉइंट यही है कि वो आरएसएस के नेता नहीं है और इसीलिए कहीं ना कहीं उनके जो तमाम हाव भाव नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं माहौल बनाने का प्रयास है। देखिए, बिल्कुल अगर कहा जाए तो देश के प्रधानमंत्री खुद आरएसएस का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और भाजपा और आरएसएस की साठगांठ तो विपक्ष भी इसका आलोचना करता हुआ दिखाई दिया है। विपक्ष भी इसके खिलाफ पुरजोर आवाज उठाता हुआ नजर आया है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में दौरा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का देखना यही दर्शाता है, क्योंकि 2022 और 2023 में भी मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश में दौरा किया था और आरएसएस संगठन को मजबूत करने के लिए ही ये दौरा माना जाता है। और इसकी मजबूती यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है और इसी मजबूती के साथ यही दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हो सकता है। एक तरफ सहयोगी दलों का समर्थन ना मिलना तो दूसरी तरफ भाजपा विधायकों का ही योगी आदित्यनाथ का साथ ना देना और तीसरी तरफ खुद योगी आदित्यनाथ का सरेंडर कर देना, यही दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ खुद ना तो दिल्ली जाना चाहते हैं और ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की कमान को संभाल पाएंगे। तो ऐसे में गोरखपुर जाना उनका तय माना जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ वाकई मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटने वाले हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।